Hello everyone, welcome to my grammar session. I am myself Sahadev Singh Sonagra. We are learning about parts of speech, which is also known as fundamentals of English grammar. As we know, there are 8 parts of speech. In the last session, we learnt about types of nouns, and I will teach you all the 8 parts gradually. Today I am going to discuss about verbs, which is one of the most important parts of a speech. Now, before starting my topic, let me explain what is verb. For example, I have written a sentence over here. My father goes to the temple in the morning every day. It is quite a simple sentence. मेरे पिताजी हर रोज सवेरे मंदिर जाते हैं. अब इसका जो सेंटेंस पैटर्न है, इसमें से मैं एवरीडे अगर निकाल दूं तो क्या होगा? माई फादर गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग. मेरे पिताजी हर रोज मंदिर जाते हैं. अगर मैं मॉर्निंग निकाल दूं, इन द मॉर्निंग निकाल दूं, तो इसका मीनिंग होगा माई फादर गोज टू द टेम्पल. मेरे पिताजी मंदिर जा रहे हैं. इसमें से अगर टू द टेम्पल निकाल दूं तो सिर्फ माई फादर गोज, मेरे पिताजी कहीं जा रहे हैं, और माई फादर निकाल दूं तो इसमें से ईएस भी निकल जाएगा और रहेगा सिर्फ गो. इट इज़ एन इम्पेरेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस. गो तो जाओ, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप क्वाइट, ये सारे सेंटेंसेस है इम्पेरेटिव. मतलब इसमें से सारे पार्ट्स निकाल दिए, फिर भी ये जीता रहा, इसका अर्थ जिंदा रहा. पर सब मैं निकाल दूँ, माई फादर टू द टेम्पल एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये सारे शब्द वापस ला दूँ और सिर्फ ये गो निकाल दूँ तो इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा. माई फादर टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग एवरी डे, इट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग. इसलिए ग्रामर में ऐसा कहा जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस. एक्शन वर्ड या क्रियापद ये सेंटेंस का, ये वाक्य का हृदय होता है. सो वी मस्ट नो, वी मस्ट अंडरस्टैंड वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस. इसके बिना सेंटेंस बनता ही नहीं. तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस. अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा है, शी टेल्स ए स्टोरी. इसमें टेल्स मेन वर्ब है. वही सेंटेंस फिर से लिखा है, शी इज टेलिंग ए स्टोरी. तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? तो पहला वाला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा वाला जो है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है. तो इसमें ईज ऐड किया हमने. तीसरा सेंटेंस है शी हैज़ टोल्ड अ स्टोरी. तो इसमें हैज़ ऐड हुआ और टेल्स का टोल्ड हुआ. चौथा वाला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज शी टेल अ स्टोरी. तो ये 4 सेंटेंस में टेल्स तो है, टेल्स, टेलिंग, टोल्ड, ये सारे वर्ब के अलग अलग रूप है. पर इसमें ईज, हैज, डज क्या है? तो ये 3 ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स बोले जाते हैं. तो ग्रामर में वर्ब्स के 2 प्रकार है. मूलतः एक मेन वर्ब्स होते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब्स गिनती में फिक्स है, सिर्फ 21 हेल्पिंग वर्ब्स है. ओनली देयर आर 21 हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं साइड में. कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है? एम, इज, आर, पास्ट टेंस वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है. कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू. ये 21 है पूरे. एमिजार, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट
एंड और टू, ये याद रखना है। दिज आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। जब मैं टेंसेस चलाऊंगा तब इसके बारे में, इसके उपयोग में बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। सिर्फ आज आपको इतना ध्यान में रखना है, इतना याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स में इतने 21 वर्ड्स है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में, मेन वर्ब्स के दो प्रकार है। कौन से दो प्रकार है? तो एक है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स, जिसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स भी कहा जाता है। रेगुलर वर्ब्स और वीक वर्ब्स में क्या फ़र्क है? तो वर्ब्स के, एक वर्ब के, एक क्रियापद के, एक एक्शन वर्ड के 4 रूप होते हैं टेंसेस में चेंज करने के लिए। उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, टू कॉल, ये मूल रूप है, बेसिक। इसका पास्ट टेंस हुआ कॉल्ड, CALLED। इसका पास्ट पार्टिसिपल हुआ CALLED। तो ये दो सेम हैं। और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ कॉलिंग, जिसमें ING लगा। हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये 3 रूपों की सिर्फ चर्चा करेंगे। जिस मेन वर्ब का पास्ट टेंस ईडी से होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ईडी से ही होता है। तो जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी वाला होता है, उसको रेगुलर वर्ब्स बोले जाते हैं। पर जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी के अलावा कोई दूसरी रीत से किए जाते हैं, उसको इरेगुलर बोले जाते हैं। तो अब हम देखें कि इरेगुलर वर्ब्स कितने कितने प्रकार के। बताया कि रेगुलर वर्ब्स में इसका पास्ट टेंस ईडी से ही होता है, वैसे इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगता है। इसमें अलग अलग पैटर्न्स है। तो देयर आर 5 पैटर्न्स मैंने लिखे। जिस वर्ब के तीनों रूप, ऑल दी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर सेम, जिनके तीनों रूप एक है, ऐसे कहीं कहीं है। सेट एग्जाम्पल, सेट का पास्ट टेंस सेट, इसका पास्ट पार्टिसिपल सेट। पुट, तो इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल पुट होता है। कट, तो इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल कट ही होता है। दूसरे प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मूल रूप सिंग है, इसका पास्ट सेंग है और उसका पास्ट पार्टिसिपल संग है। तो तीनों रूप अलग अलग होते हैं, मैंने निशानी की है अलग अलग। तो सिंग, सेंग, संग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। राइट, रॉट, रिटन। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसमें इसका प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस और उसका पास्ट पार्टिसिपल तीनों अलग अलग होते हैं। तीसरा प्रकार ऐसा है कि इसमें इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस अलग होता है। जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड इज एन एग्जाम्पल। कैच, पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। जैसे बाय, तो बाय का पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बॉट, बॉट। तो मेक, मेड, मेड। से, सेड, सेड। पे, पेड, पेड। बहुत सारे हैं। चौथा प्रकार ऐसे बहुत कम है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसका स्पेलिंग सेम होता है, सिर्फ उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। एक एग्जाम्पल है रीड, उसका स्पेलिंग यहाँ सेम है तीनों में, पर उसका पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं रेड। आई रीड अ बुक और आई रेड अ बुक, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें स्पेलिंग सेम है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। एंड द लास्ट वन, कम, उसका पास्ट टेंस केम और उसका पास्ट पार्टिसिपल अगेन कम। तो इसका मेन वर्ब, इसका मूल रूप और उसका पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम हैं, सिर्फ उसका पास्ट टेंस का फॉर्म अलग है, कम, केम, कम। तो दिज आर डिफरेंट पैटर्न्स। आप कोई भी ग्रामर की बुक ले लो जिसमें ये इरेगुलर वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है,
There are thousands and thousands of main verbs in the dictionary. A very limited number of verbs are irregular. बाकी के सब regular verbs है. तो this is important to know कि there are two types of verb, regular and irregular. इसके अलावा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के उसके सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं, उसके आधार पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फ़र्क ये है कि जिस सेंटेंस में इसमें मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इसको ट्रांजिटिव बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स ए बुक, इसमें ही सब्जेक्ट है, टेक्स ये मेन वर्ब है और बुक ये इसमें ऑब्जेक्ट है. आई पेड द बिल, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है. आई पेड द बिल, इसमें आई सब्जेक्ट है, पेड इसका मेन वर्ब है, द बिल इसका ऑब्जेक्ट है. तो इसमें ऑब्जेक्ट आने के बाद ही इसका मीनिंग पूरा होता है. मानो इसमें से मैं बुक निकाल दूँ, ही टेक्स व्हाट, तो ये सेंटेंस अधूरा रहेगा. आई पेड, इसमें से अगर बिल शब्द नहीं है तो ये सेंटेंस अधूरा रहेगा. तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिसमें वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ही उसका अर्थ पूरा होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव. पर कई ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग, इसमें क्राई कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें क्राइंग ये मेन वर्ब है, इसके पीछे कुछ नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग पूरा है. द सन शाइन्स, इसके पीछे कोई इन द मॉर्निंग या ब्राइटली ऐसा हो या ना हो, इससे इस सेंटेंस की पैटर्न कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. ही जम्प्स फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल लिखूँ या ना लिखूँ, ही जम्प्स, तो ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा मिलता है. तो जिसमें पीछे ऑब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए ऐसे वर्ब्स को बोले जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. और जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इस सेंटेंस का अर्थ पूरा निकलता है, उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब इसका इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा. अभी सिर्फ इतना ही. यू मस्ट नो देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड देयर आर सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये मैंने एक और लिखा है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें सिंग मेन वर्ब है, सिंग गीत गाना. शी सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसमें सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. और वही सेंटेंस मैंने फिर से लिखा है, शी सिंग्स वेल, तो सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट और ये वर्ड वेल है वो एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. तो एक ही शब्द सिंग आप ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं. तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वर्ब इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इट बिकम्स इंट्रांजिटिव. एक्शन वर्ड यानी वर्ब में कई एक्शंस ऐसी होती है जो 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 10 साल और बहुत लंबे अरसे तक चलती है. तो ऐसी एक्शन को, ऐसे वर्ब को हम लॉन्ग टर्म एक्शन बोलते हैं. मतलब बहुत लंबे अरसे तक ये क्रिया एक्शन चालू रहती है. और कई क्रियाएं ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, शुरू होते ही उसका अंत होता है, अल्पजीवी जिसको बोलते हैं. मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म एक्शन वर्ड्स की एग्जाम्पल है लिव, LIVE. आई एम लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 15 years. 15 साल से मैं इस घर में रहता हूँ. इसमें लिविंग है, तो लीव, द वर्ब लिव इज लॉन्ग टर्म एक्शन. माई सन हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर लास्ट 3 years. पिछले 3 घंटों से मेरा बच्चा सो रहा है, तो हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 3 years, तो एक्शन 3 years है. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड,
तो प्लेइंग ए लॉन्ग टर्म एक्शन है। इसके सामने शॉर्ट टर्म एक्शन जो शुरू होते ही पूरी हो जाती है, इसको हम शॉर्ट टर्म, इसके अर्थ के आधार पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एक्शन अलग हम कर सकते हैं। लीव, LEAVE, लीव, छोड़ देना। वेकअप, ही वेक्स अप एट 5:30 एवरी डे, वेक्स अप, तो ये अल्पजीवी है। पुट, कट, स्टॉप, एडमिट, परमिट, डिलीट, ये बहुत सारे शब्द ऐसे जो शॉर्ट टर्म है। मैं एग्जाम्पल से बताऊं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन पर पटरी पे ट्रेन आ रही है, तो लुकिंग एट द ट्रेन वी कैन से द ट्रेन इज कमिंग। तो ट्रेन धीरे धीरे स्लोली स्टेशन पर आके खड़ी रहती है, तो हम बोलेंगे द ट्रेन इज कमिंग। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि द ट्रेन इज स्टॉपिंग। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टॉप्स। सो ये सारे शब्द ऐसे हैं, लिविंग, वेकअप, पुट, कट, स्टॉप, एडमिट, परमिट, ओमिट, डिलीट, जो शॉर्ट टर्म है। ज़्यादातर ऐसे शब्द को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं यूज कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट से द ट्रेन इज स्टॉपिंग, वी मस्ट से द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप, और द ट्रेन स्टॉप्स, और द ट्रेन विल स्टॉप। सो स्टॉपिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन अ कंटिन्यूअस टेंस। ये बेसिक फर्क है लॉन्ग टर्म एक्शन और शॉर्ट टर्म एक्शन में। तो वर्ब के बारे में आपने इतना समझा कि इसके दो प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब्स जो 21 है, मेन वर्ब्स जो बहुत सारे हैं। मेन वर्ब्स में पास्ट टेंस के और पास्ट पार्टिसिपल के आधार पर उसके 3 जो रूप है, इसमें रेगुलर और इरेगुलर, जिसको स्ट्रॉन्ग और वीक भी बोला जाता है। और तीसरा है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसका पैसिव वॉइस होता है उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, जिसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है इसको हम इनट्रांजिटिव बोलते हैं। और तीसरा इसके अर्थ पर आधार है, जो दीर्घजीवी है, लंबे अरसे तक जो क्रिया चालू रहती है, हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एक्शन, और जो अल्पजीवी है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एक्शन। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने जो दिए वो दे आर वेरी इजी सेंटेंसेस। सेंटेंस कितना भी टफ हो या कितना भी इजी हो, आप इसमें से वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The government of India has decided to organize all-party meeting to discuss about Indo-China border issue right now. तो ये लंबा सा सेंटेंस हुआ, पर इसमें आप इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिसाइडेड इज अ मेन वर्ब। अब ये कैसा है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, लॉन्ग टर्म एक्शन है, शॉर्ट टर्म एक्शन है, जब आप टेंसेस के बारे में सीखेंगे तब इसकी डिटेल बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल teach about adjectives and adverbs which are also parts of speech. Thank you. Hopefully this video was helpful to you. I express my deep gratitude for watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कीजिए। If you have any doubt about English grammar, you can write in a comment box. I am going to make many more videos regarding English grammar in future. Have a nice time. Till then, thank you.